सीधे रुख करते हैं दिनेश गैत जी का। दिनेश गैत साहब, जब हम दिल्ली के ग्रामीण इलाकों के विकास की बात करते हैं तो सरकारें जो भी अपने काम कर रही हैं, दिल्ली की वर्तमान सरकार का ये दावा है कि उनके शासनकाल में ग्रामीण इलाकों का भी विकास हुआ है और दिल्ली की जनता इस बात को महसूस भी कर रही है। जी धर्मेंद्र जी, आपको, सभी कॉम पैनलिस्ट को और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, मतलब कि इसमें एक बात महत्वपूर्ण तरीके से मतलब ये बात तो ये है कि सिर्फ देखिए, अब मतलब कि दे रहा है दुरुस्त वाली बातचीत है कि पूरे तरीके से सर्वे की अपने तरीके से सर्वे ऐड देने का कार्य करने वाला काम अगर आप आम आदमी पार्टी करे तो वो एक अच्छी बात नहीं है। दिल्ली में देखने वाली बात है कि करीब करीब 100 ऐसे गाँव हैं जो कि सब्जी उत्पादन का कार्य करते हैं, जिसमें मेरे एक तरह से लाइफ लाइन अगर कहें तो बुरा नहीं होगा, गलत नहीं होगा। क्योंकि मान के चले अगर उन गाँवों से अगर सब्जियां और साग सब्जियां अगर हमें नहीं मिले धर्मराजी दिल्ली में, तो मान के चले कि जो साग सब्जी के दाम है वो आसमान छूने लगेंगे। और करीब 20,000 किसान परिवार हैं जो कि सीधे और मतलब कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्टेड होते हैं। तो इतने लोगों के लिए जो बजट है, मतलब कि आप ये मैं कहना चाहूंगा कि जैसे अभी तक करीब 75,000 करोड़ के आसपास का दिल्ली का बजट है, तो क्या उसमें से जो किसान है तो उनके लिए सम्मानजनक एक राशि जो है, इतने गांव है 200 से ऊपर जैसे गांव पड़ते हैं, तो उनके लिए एक सम्मानजनक अगर राशि अगर दी जाए तो उसमें क्या बुराई है सर। तो देखिए, मतलब ये मान के चलें कि शिक्षा, चिकित्सा, स्वच्छता, ये जो है एक तरह से मतलब बेसिक चीजें हैं। अगर बेसिक चीजें जो है वही अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो किस प्रकार की सरकार आप पे अपने आप प्रश्न चिन्ह अपने आप लगता है ऐसे। और आप अपने तरीके से अपने चेहरे को चमकाने का अगर कार्य करें, और अगर जो बेसिक जैसे हैं किसान जो है एक तरह से लाइफलाइन मान के चले, और वो जैसे मान के जैसे कि अगर एक जैसे खेत अगर लहलाते नजर आएंगे तो दिल्ली भी लहलाएगी। तो उस तरीके से अगर उसके मतलब जैसे तपन राय भारती जी ने बताया, तो पूरी तरीके से उनकी बातों से सहमत हूं। उन्होंने बिल्कुल सटीक तरीके से विश्लेषण करके चीजें बताई है, तो पूरे तरीके से मतलब उनसे मैं सहमत हूँ। तो उसके साथ में ये चीजें, बाकी देखिए जैसे गांव है, मतलब जैसे गांव जो है, तो जब चुनाव है तो उस टाइम पे धर्मराज जी उसी टाइम सिर्फ ध्यान जो है उस टाइम शुद्ध क्यों ली जाए, उससे पहले क्यों नहीं कार्य किया गया है। 1,000 करोड़ की घोषणा इकट्ठे एक दिन में तो नहीं की गई ऐसे, इससे पहले मिला कि धीरे धीरे करके जैसे कभी थोड़ा कभी उससे ज्यादा किया गया, उसको जोड़ के इकट्ठा आपने बता दिया था, और बार बार उसका श्रेय उसके होड़ लेने की, वाहवाही लूटने की जो है वो आपको जल्दी मची हुई है। उसके वजह देख लेते हैं आप जा करके, जैसे कि आप मतलब वहां पर जब नदी नाले जो है मतलब जो तालाब जैसे हैं तो वो नदी नालों का रूप ले चुके हैं, और उसमें जब है कि पैर जो है वो रखना अगर मुश्किल पड़ जाए, और वहां से एक गली से दूसरी गली में अगर गांव में अगर जाना मुश्किल पड़ जाए, आप किस प्रकार की मतलब उस तरीके से बोलते हैं कि किस प्रकार की आपकी योजनाएं जो है वो आपका जो है दिल्ली गांव जो है उनका विकास कर पाई है। और एलजी साहब जो है उन्होंने देखिए जब से कि विनय सक्सेना जी जो है उन्होंने जब ग्रामीणों से सीधा संवाद करना शुरू किया, और अभी थोड़े दिन पहले एक कार्यक्रम इन्होंने शुरू किया था ग्राम उद्योग का, क्योंकि उनके प्रश्न पहले से मिला कि मैं जानता हूं उस बारे में काफी ऐसे, और काफी प्रोग्रेसिव विचारों के आदमी है। तो उस तरीके जब शुरू किया तो उसका आम आदमी पार्टी को लगा कि कहीं ना कहीं भाजपा जो है इस श्रेय को ना ले ले, तो इस प्रकार से उसके बाद उन्होंने थोड़ी स्पीड अप अपना करके और आज जैसे तुरंत फरत में बैठक की, और उसके बाद में ग्राम विकास बोर्ड नया नाम रख दिया अपने उसके ग्रामीण विकास बोर्ड का। तो सिर्फ देखिए नाम चेंज करने से, एक नया लेबल लगाने से जो उसके अंदर जो प्रोडक्ट है वो चेंज नहीं होता। आपको पूरे तरीके से पुरजोर तरीके से ग्रामीण जो है उनसे संवाद करें, सीधा 1 to 1 जैसे कि आप कनेक्शन बना के रखें। ये नहीं कि सिर्फ कि वोट बैंक की तरह से जाकर के जब अगर आपको लगे कि वोट आपको चाहिए उस वक्त आपके कार्यकर्ता और आपके जो नेता हैं जाकर के कार्य करें, तो वो चीजें ठीक ठाक नहीं रहेंगी। अपने तरीके से लगाते हैं, आम आदमी पार्टी आपका नाम है, तो आम आदमी के साथ में मतलब किसान भी आम आदमी है, और उनकी मतलब आंखों से अगर आंसू अगर आएंगे तो आप जैसे अगर कि भाई बेटा आपने सब कुछ अपने आप को बोला, तो भाई और बेटे का फर्ज ये होता है कि आंखों से आने के बाद में न पहुंचने का कार्य करें, उससे पहले आंखों में आंसू आने न दें। तो उससे पहले जो उनकी फसल है उसकी लागत के बारे में सोचें, किस प्रकार से किस तरह की परेशानियां जूझ रहे हैं उसको देखें। तो लगातार ये अगर कार्य करेंगे तभी 100% आ पाएंगे। उससे पहले आप सीट सिर्फ गिनने के, एक मिनट थोड़ा सा, कि सिर्फ सीट गिनने की बातचीत पहले से कर रहे हैं कि पंजाब में हमारी 13 सीट आ जाएंगी, दिल्ली में 7 सीट आ जाएंगे। तो सीटें गिनने का कार्य तभी कर पाएंगे जब यहाँ की जनता खुश होगी, किसान खुश होंगे। किसान अगर खुश आपके नहीं है तो आपके लिए एक तरह से कि विकास का कोई मायने नहीं रखता। तो इसलिए सभी का साथ जो है ना वो होना आपका जरूरी है। तो इसलिए गांव को साथ में लेकर चलें तभी मामला ठीक ठाक होगा। नहीं, ठीक है, ठीक है दिनेश जी।